Hello students, today we are going to do our next question. Question number 12 from the exercise 2.2 chapter. You know very well we are doing chapter inverse trigonometric functions of class plus 2, right? So our question number 12 is cot tan inverse A plus cot inverse tan inverse A. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो कौन सी प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, क्या आएगा हमारे पास, कॉट पाई बाय 2, राइट। और पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, क्योंकि tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। फॉर्मूला यूज़ किया है तो साइड पे लिख लो, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 2। मतलब अगर एंगल सेम हो, tan और कॉट इनवर्स में दे रखे हो तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 2। वहाँ पे a ही दे रखा है आपको, है ना, तो बन गया पाई बाय 2। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज 0, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13, ये रहा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये और ये, बस इसमें x दे रखा है, इसमें y दे रखा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ही है इन टर्म्स ऑफ साइन। मैंने आपको फॉर्मूले वाले सेक्शन में करवाया था, फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, पेज आगे रखा करो जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, राइट। अभी इसको भी देखो, 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र कॉज इनवर्स के साथ दे रखा है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सेम 2 tan इनवर्स x का नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल y है तो 2 tan इनवर्स y इन टर्म्स ऑफ कॉज। ये 2 tan इनवर्स x हो गया, ये 2 tan इनवर्स y हो गया। यहाँ पे ये कंडीशंस भी आपको दे रखी हैं, राइट। ये बताती हूँ क्यों दे रखी है उसने, कहाँ काम आएंगी। इतना हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले बाय यूजिंग, जो फॉर्मूला यूज़ किया लिखेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट आपने लिख ली है, राइट। अभी यहाँ पे फॉर्मूला है बाय यूजिंग साइन इनवर्स 2 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, ये है 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स y, राइट। अब मैं पुट करी हूँ वहाँ पे, क्या आएगा, बाहर तो tan दे रखा है 1/2, तो ब्रैकेट में अब यही लिखना है जो यूज़ करी हूँ। यहाँ आया 2 tan इनवर्स x और वहाँ आएगा 2 tan इनवर्स y। मैंने वैल्यूज़ ही पुट कर दी हैं बस, राइट। अभी देखो मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले मेरे पास बुक नहीं थी, अभी बुक प्रोवाइड हो गई है मेरे पास, तो हम लोग ऐसे ही करें। बुक की वजह से थोड़ा सा आपको पता है मैं क्वेश्चंस लिख रही थी, तो अभी बुक है मेरे पास, तो क्वेश्चंस आप लोग बुक से नोट करो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ 2 मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, राइट। 2 से 2 मैंने कर दिया कैंसिल, मेरे पास आ गया tan, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका भी फॉर्मूला आपको याद है, राइट। बाहर तो tan है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, tan इनवर्स प्लस में है तो x प्लस वाई, अगर प्लस में है तो ऊपर प्लस होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। उसने आपको क्वेश्चन में, मैंने आपको साइड पे बोला था इन कंडीशंस को देख लो, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर tan अंदर है tan इनवर्स बाहर है, जो उसकी कंडीशंस है ये भी उसको सेटिस्फाई करी है, तो tan के साथ tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। तो मतलब आंसर क्या आ गया, ये। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप ध्यान से देखो तो मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा टफ टाइप लग रहा है ना, बट ये क्वेश्चन थोड़े लॉजिकली हैं, मतलब आप सोचोगे ना तो इजी भी है, मतलब आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। अब यहाँ देखो साइन दे रखा है, अगर मैं इस साइन को उठा के उधर ले जाऊँ क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। वैल्यू निकालेंगे उसकी, क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। फिर चाहे ये कॉज इनवर्स उठा के उधर ले जाओ, फिर π/2 माइनस क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स x, कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू सीधे ही मिल जाएगी आपको 1/5, राइट। चलो इसको भी करके देखो। साइन उठा के उधर लेके जा रही है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/5 इधर बचा, प्लस कॉज इनवर्स x इधर बचा, उधर 1 पड़ा था वो बन गया साइन इनवर्स 1। मुझे इस 1 की पहले तो वैल्यू चाहिए, 1/5 मतलब रेंज है ना। कॉज इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स साइन π/2। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ है हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब ये कॉज इनवर्स भी मैं उठा के कहाँ ले आऊँगी, इस साइड ले आऊँगी, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स x। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। साइड पे लिख लेना बाय यूजिंग, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, π/2 माइनस कॉज इनवर्स। ये मैं इधर ही रख रही हूँ, ये उधर जाके हो गया हमारे पास कॉज इनवर्स x, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। कर लो कंपेयर, साइन इनवर्स क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1/5 आंसर, राइट। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में आ चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इक्वल्स टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ तो सीधे ही पहले देखने से पता चल रहा है यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। इसके अलावा x को चाहे कुछ पुट करो चाहे ना करो, ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो मुझे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, आगे फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा। ये आ गया tan इनवर्स कॉमन, राइट, x प्लस वाई। x मेरे पास है x माइनस 1 अपॉन x माइनस, ये x हो गया पूरा, x प्लस वाई होता है, ये है हमारे पास पूरा y अपॉन 1 माइनस x, ये पूरा x है तो x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू वाई। तो ये हो गया इक्वल्स, उसने दे रखा है π/4, लिख लिया हमने, राइट। ये हो गया tan इनवर्स, ये tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, tan π/4, इसको उधर ले जाएंगे इसी स्टेप में, नेक्स्ट में मतलब। तो यहाँ आ गया मेरे पास, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लें। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2x प्लस 2 मतलब x² माइनस 4 हो गया एक तरह से, राइट। ये लो x² माइनस 4, क्योंकि x माइनस 2x प्लस 2 फॉर्मूला ही है, x² माइनस इसका 2² हो गया, वो बन जाएगी आइडेंटिटी x माइनस 2x प्लस 2, राइट। अब यहाँ पे आएगा आपके पास x माइनस 1 x माइनस नहीं प्लस 2, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, ये इसका एलसीएम ले लिया मैंने अपॉन, अब इसका भी एलसीएम, इनको मल्टीप्लाई करके ये ऊपर बनेगा x² माइनस 1, नीचे बनेगा x² माइनस 4, इधर लेके जा रही हूँ एलसीएम, यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 4 माइनस, यहाँ ब्रैकेट ही डाल रही हूँ क्योंकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। x² माइनस 1 जब खोलेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, अगर पहले डाल देती तो कईयों को नहीं भी समझ में आता है ना। x² माइनस 4 x² माइनस 4 सेम हो गया, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये tan इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा आपके पास, tan π/4। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपके पास, ये देखो x² प्लस 2x माइनस x माइनस का 2 प्लस, अब ये आ गया x² माइनस का 2x
प्लस एक्स माइनस के टू अपॉन एक्स स्क्र -4 माइनस एक्स स्क्र प्लस का 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। कटिंग हो रही है तो कुछ कटिंग कर दो, ये कट गया फिर ये कट गया, राइट। इधर भी एक्स स्क्र क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बस इतना ही। अभी जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा हमारे पास एक्स स्क्र, 2 बार था तो 2x स्क्र हो गया, माइनस का 4 आएगा, अपॉन में बचा हमारे पास -3 इक्वल्स टू क्या है 1, राइट। ये आ गया 2x स्क्र -3, ये -4 भी अभी यहाँ पे 2x स्क्र -4 है, 2x स्क्र -4 इक्वल्स टू -3, -4 है उधर जाके +4 हो गया, -3 प्लस का 4, तो ये कितना आया 1। एक्स स्क्र कितना आ गया 1/2, राइट। डन आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है 16 से लेके 18 तक, कितना वैल्यूज ही फाइंड करनी है। बाकी नीचे आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये तो जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे कुछ वैसे ही आ गया, लेकिन लिटिल बिट चेंज है इसमें। चेंज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें उसने दे रखा है आपको 16 साइन इनवर्स साइन 2π/3। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2π/3 क्या होता है आपका, 2π/3 मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है ना, 120 होता है। लास्ट क्वेश्चंस में हमने 1-2 बार सॉल्व करके देखा है इसको, 2π/3 को 120। तो आप देखो ये कैंसिल आउट तब होता है अगर ये रेंज में हो, ये रेंज में दे ही नहीं रखा उसने, तो इससे रेंज में पहले क्या करना होगा, हमें रेंज में इसे लाना होगा। अब रेंज में लाने के लिए मैं इसे पाई या 2π में से माइनस करूंगी, क्यों, क्योंकि 90 है, ये 90, ठीक है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आएगा। ये मैं बताती हूँ आपको क्या किया हमने। 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। मैं इसे या तो पाई में से माइनस कर सकती हूँ या 2π में से। जब भी ऐसा केस है तो हम इसे पाई और 2π में से ही माइनस करते हैं। ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, 2 से किया 4 से किया, इवन मल्टीपल्स हैं दोनों। 90 के इवन मल्टीपल्स में से माइनस कर देते हैं, राइट, वो सेटिस्फाई करवाने के लिए। अभी यहाँ पे हम करेंगे साइन इनवर्स साइन, रेंज में लाना है 2π/3, राइट। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 2π/3। अब आप सोचो ये 2π/3 कैसे बन सकता है। अगर मैं पाई में से π/3 माइनस कर दूं, एलसीएम लो तो कितना आएगा, 3π - π बन गया 2π/3, राइट। अब पाई माइनस पाई वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फॉर्मूला ही बन गया हमारा 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। ये 180 माइनस, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, राइट। अब 180 पे चेंज होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज, राइट। मतलब साइन तो साइन ही रहेगा, एंगल जो है वो ही रहेगा। 180 वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, ये। यहाँ पे साइन और कोसेकेंड होता है, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे मेरे पास है, ये यहाँ मेरे पास इनवर्स। अब ये क्या हो गया, रेंज में आ गया, तो आंसर क्या आ गया π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या है आपके पास, tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहाँ पे 3π/4 को भी सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो 135 डिग्री बन रहा है। तो जो tan की मेरे पास रेंज होती है
वो होती है 90 से 90, लेकिन 90 -90 और +90 यहाँ क्योंकि ब्रैकेट कौन सी होती है, ओपन, तो ये इंक्लूड नहीं करती, मतलब इसके बिटवीन जो लाई करती है वही आती है। जैसे इसकी रेंज में ये इंक्लूड करती हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करती। तो ये 135 है, 90 से तो ऊपर चला गया, मतलब रेंज में है ही नहीं, इसे भी रेंज में लाना पड़ेगा। फिर से क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे बनाना है मेरे को 3π/4, तो क्या माइनस करूँ, पाई माइनस π/4। देखो एलसीएम लेके 4π माइनस पाई कितना बन जाएगा, 3π/4। सही है। फिर से क्या आया, tan 180 माइनस थीटा। 180 पे तो नो चेंज, आपको पता है tan थीटा ही आएगा, एंगल जो होता है वही आता है। 180 वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 180 वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड में मैंने आपको बताया साइन और कोसेकेंड ही होता है हमारे पास, tan नहीं होता। मतलब साथ में फिर क्या आता है यहाँ पे, माइनस, राइट। ये साइड पे आप लोग लिखोगे बाय यूजिंग, यहाँ आ गया tan इनवर्स माइनस tan π/4। अगर मैं इसको अब देखूं तो ये मेरे पास क्या है, tan इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ tan माइनस π/4, है ना, तभी माइनस आया होगा बाहर। अब tan इनवर्स tan माइनस π/4 है। अब tan इनवर्स एक तरह से अगर मैं इसको नहीं भी लिखती हूँ, हम छोड़ देते हैं इसको, तो tan इनवर्स माइनस x हो गया एक तरह से मेरे पास। वो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे फॉर्मूले लिखवाए थे सॉल्व करने के लिए, ना, जब हमने एक्सरसाइज करी थी कि tan इनवर्स माइनस x हमारे पास क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। उसका माइनस कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया बाहर, ये बन गया tan π/4, राइट। अब ये रेंज में है, अंदर ही आएगा 45, तो ये कैंसिल आउट हो गया, π/4 माइनस π/4 तो बिलोंग कर रहा है इसमें से। ये ब्रैकेट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ओपन और क्लोज्ड, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। अब यहाँ पे ना तो मेरे को राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू दे रखी है, ना ही यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूले पीछे लिखवाए हैं, साइन इनवर्स फॉर्मूले हमने लिखे हैं, साइन इनवर्स x प्लस लिखवाए हैं ना आपको फॉर्मूले पीछे, आपने याद है तो पेज सामने रखो फॉर्मूले वाला, उसमें चेक करो क्या साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स का कोई फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, नहीं लिखवाया। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे वो आप देख लो। ये रहा हमारा फॉर्मूला, राइट, सॉरी क्वेश्चन, tan इनवर्स ये। अभी यहाँ पे देखो अंदर अगर या तो सेम होते मैं फॉर्मूला लगा लेती कोई, है ना। अब पहले तो इनको सेम करती हूँ मैं, इनको tan में चेंज कर लूँ। अभी हमने यहाँ पे tan इनवर्स जो मैंने आपको रेसिप्रोकल के फॉर्मूले भी करवाए थे वो देखते हैं, राइट। tan इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉट इनवर्स x। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 से तो 0 से तो ग्रेटर ही है ना, 3/2 है, तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब x ग्रेटर दैन 0 है, तो इसे चेंज कर सकते हैं tan में। यहाँ पे सेम साइन का फॉर्मूला देख लो आप, साइन इनवर्स 1/, इसको भी लिख सकते हैं। इसकी भी कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी ना, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और x लेस दैन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, राइट। ये सेटिस्फाई करती है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, और वो कंडीशंस हमारी क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है आप वो देखो, ये दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, मैंने इसे भी tan में चेंज करना है, ये तो इजीली हो गया, इसको मैं पहले कर ही देती हूँ, इसको नहीं अभी कर रहे हैं। 3/5 प्लस यहाँ आएगा tan इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए ये तो याद ही है, हम लोग
जब हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है हम लोग स्टार्ट ही यहीं से करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देन सोना चांदी तोले। साइन है मतलब ये दे रखा है मुझे, राइट, P/H। ट्राइंगल बनाओ, ये सबसे इजी मेथड है इसे कन्वर्ट करने का। साइन इनवर्स 3/5, तो ये क्या है P और ये क्या है H। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्स और ये मेरे पास है बेस। पाइथागोरस क्या होती है H² P² प्लस B²। H दे रखा है उसने, ये P दे रखा है उसने, ये B हमें फाइंड आउट करना है। तो 25 माइनस 9 इधर आ गया B, कितना हुआ 16, मतलब कितना आ जाएगा 4, राइट। क्या चेंज करना है मुझे tan में, तो tan क्या होता है P/B। अब यहाँ तो मैं लिखूंगी tan इनवर्स, क्योंकि बाहर उसने tan इनवर्स नहीं है, tan दे रखा है, चेंज कर लो इसे, ये तो tan हो गया, राइट, P/B। यहाँ अब मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ tan इनवर्स में, बस क्या लिखना है P/B मतलब क्या आ जाएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब बाहर tan है, tan रहने दो बाहर, राइट। अभी यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखोगे आप, यहाँ साइड पे लिख लेना बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटते हैं। बाय यूजिंग, ये तो रफ काम है आपका सारा, ठीक है। बाय यूजिंग, यहाँ लिख रही हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है tan इनवर्स बाहर कॉमन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ आना है जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स अंदर, यहाँ क्या आएगा 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, राइट। अब यहाँ पे 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, अगर कर देते हैं कैंसिल हम लोग, अगर नहीं करते हैं तो एक चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाएगी कि मैं एलसीएम सीधे ही कटिंग कर दूंगी, तो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा सही लगती है कि हम लोग सीधे कैंसिल आउट कर पाते हैं। tan इनवर्स तो हम लोग यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 12, क्या आएगा 9 प्लस 8 अपॉन 12, यहाँ आएगा 12 माइनस 6 अपॉन 12, ये तो कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था इसको। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ये 9 प्लस 8 कितना हो गया 17 अपॉन 6, 17 अपॉन 6 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग, राइट। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास 17/6। इसके लिए भी मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, है ना। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे उसने दिया था tan इनवर्स x इक्वल्स टू x होगा, बट x क्या होना चाहिए रियल नंबर, तो 17/6 इज अ रियल नंबर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास दे रखा है MCQ, कॉज इनवर्स कॉज 7π/6। सबसे पहले तो आप वही चेक करोगे कि 7π/6 जो दे रखा है, कॉज की रेंज क्या होती है 0 to π, पता है आपको, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 2tan, तो ये आउट ऑफ रेंज है, इसे रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में लाने के लिए अब क्या करोगे आप इसको, सेम जैसे 16 to 18 क्वेश्चन किए हैं, 16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, रेंज में नहीं है, रेंज में लाना है उसको। कैसे लाओगे, फिर से पाई ही करते हैं हम लोग, पाई के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फिर खुद से यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं या पाई या 2π, है ना, माइनस करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पाई माइनस करूँगी कुछ भी, अब यहाँ माइनस करने से मेरे पास, अगर मैं पाई माइनस π/6 कर दूँ तो नहीं बनेगा। अगर माइनस की जगह यहीं पे मैं प्लस लिख लूँ तो कॉज इनवर्स यहाँ लिखूँ कॉज पाई प्लस π/6। देखो, जब तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अगर तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है, राइट, तो मेरे पास एक मेथड
होता है। मतलब मैं अगर डिवाइड कर लूँ इस चीज़ को 7/6 को, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या आएगा, यही आएगा, नीचे 1 बचा। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे ये 1 मतलब पाई प्लस ये बाकी फ्रैक्शन 1/6 मतलब 1/6 मतलब पाई/6, पाई प्लस पाई/6। अगर जैसे यहाँ पे n अगर ग्रेटर होगा d से, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में मेरे पास क्या था, 2/3 था, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं पॉसिबल थी, मैंने आपको पहले इसीलिए नहीं बताई। आप समझ गए, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, डिवाइड करके देखो, ऐसे इजीली हो जाता है। सिर्फ इस केस में अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। अब पाई प्लस है तो पाई वाला क्वाड्रेंट तो ये हो गया, जब प्लस हुआ तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, यहाँ पे टैन और कॉट होता है, राइट, कॉस तो होता नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ हो गया हमारे पास माइनस कॉज साथ में थीटा, ये आ गया। अब कॉज इनवर्स माइनस एक्स बन गया, मतलब ये पूरा अभी मेरे पास सोच लो कि एक्स है, तो कॉज इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। फॉर्मूले वाला पेज आपके पास होगा, चेक कर लो अपने फॉर्मूलाज में, पाई माइनस आएगा क्योंकि साइन टैन और कोसिकेंड, अगर साइन हो टैन हो या कोसिकेंड अंदर माइनस दे रखा हो तो ही मेरे पास माइनस बाहर आता है। अगर कॉस दे रखा हो, सीकेंड दे रखा हो, कॉट दे रखा हो, तो क्या होता है, वो पाई माइनस बन जाता है उसे चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग, क्या होता है मेरे पास, कॉज इनवर्स माइनस एक्स, अगर ऐसा हो तो मैं लिखती हूँ पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे भी हम लोग यही यूज करेंगे। फिलहाल के ये पूरा मेरे पास क्या है, एक्स, राइट, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, क्या आएगा फिर, पाई तो आएगा ही आएगा, माइनस कॉज इनवर्स, फिर उसने बोला एक्स, ये पूरा एक्स है मतलब कॉज पाई/6। अभी देखो ये रेंज में हो गया, रेंज क्या होती है 0 to पाई, राइट, तो रेंज में ही है उसकी, है ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, पाई माइनस पाई/6, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 5 पाई/6। तो ये हमारा MCQ था, ऑप्शन बनेगी हमारी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है उसने हमें, ये सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, राइट। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता के हटी हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो क्वेश्चन 20 साइन चेंज ही कर रही हूँ सीधे ही मैं, माइनस ये दे रखा है उसने हमें, अब माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस पाई/3 माइनस प्लस बन गया साइन इनवर्स 1/2। 1/2 किस वैल्यू पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपके पास 30 डिग्री। साइन इनवर्स साइन 30 कब होता है, पाई/6 30 होता है, तो ये साइन से साइन कैंसिल बन गया, साइन पाई/3 प्लस पाई/6, लो एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, आई थिंक सो 6 ही आएगा, है ना, नहीं पता है तो सॉल्व करके देख लो, ऐसे एलसीएम की प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब क्या आएगा यहाँ पे 6, यहाँ आ गया 2 पाई प्लस पाई, ये आ गया साइन 3 पाई/6, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको कर लो सॉल्व आप, यहाँ पे कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा पाई/2, साइन पाई/2 कितना होता है हमारे पास, कटिंग करके आ गया ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये पाई/2 1 आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है इसके लिए।
लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट देख लो इसकी भी, ये दे रखी है स्टेटमेंट आपको, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। फॉर्मूले देखो याद ही कर लो, मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको फॉर्मूले ताकि आपको याद रहे। अभी यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, राइट, अभी ये यूज़ करेंगे, वहाँ लिखेंगे भी बाय यूजिंग दिस, राइट। और दूसरा है आपके पास, दूसरा पॉजिटिव ही दे रखा है तो नो नीड टू डू दैट, राइट। अब चेंज करो, क्या आएगा, tan इनवर्स √3 माइनस, अभी कॉमन ले रही हूँ, इसको लिखना है क्योंकि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बन गया। ये आएगा मेरे पास tan इनवर्स √3 माइनस, खोल दो ब्रैकेट को, माइनस ये हो गया प्लस कॉट इनवर्स √3। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये बन रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। क्या होता है वो इकट्ठा लिख ले, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई पीछे लिख दिया। फॉर्मूला बाय यूजिंग tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, π/2 माइनस का पाई, ले लो एलसीएम, पाई माइनस 2π अपॉन 2 कितना आ गया, माइनस π/2। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस के भी मेरे पास यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चंस ये हैं, फिर यहाँ पे टोटल मेरे पास हैं 17 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे मिसलेनियस, राइट। थैंक यू।